नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार। इस वक्त मैं खैतान से मुरगाब और फिर मालिया तक का यादगार सफ़र अनीस का नया सैमसंग S25 अल्ट्रा। आज का दिन कुछ खास था क्योंकि मेरे गांव के अनीस आलम ने नया फ़ोन खरीदने का मन बना लिया था, वो भी सैमसंग S25 अल्ट्रा। कल से ही अनीस लगातार मुझे फ़ोन करके कह रहा था कि भतीजा, अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं फ़ोन नहीं खरीदूंगा। अब जब इतना जोर दिया गया तो जाना लाजिम था। इसलिए मैं और मेरा दोस्त हसन खैतान से निकल पड़े मुरगाब की ओर, जहां पर कुवैत का एक बड़ा मोबाइल शॉप है, एक्स साइड बाय अलगानिम इलेक्ट्रॉनिक्स। बस में बैठते ही सफ़र की शुरुआत हुई। खिड़की की बाहर कुवैत की साफ़ सुथरी सड़कें और ऊंची ऊंची इमारतें नज़र आ रही थी। रास्ते भर हम दोनों बातें करते रहे कि नया फ़ोन कितना शानदार होगा और उसका कैमरा कितना क्लियर रेजोल्यूशन देगा। मौसम भी खुशनुमा था और रास्ते का नज़ारा देखते हुए पता ही नहीं चला कि कब हम लोग मुरगाब के करीब पहुंच गए। थोड़ी ही देर में हम लोग एक्स साइड स्टोर पहुंच गए। वहाँ का माहौल काफ़ी आधुनिक था। चारों तरफ मोबाइल एक्सेसरीज और इलेक्ट्रॉनिक सामान सजा हुआ था। स्टाफ भी बहुत विनम्र था। अनीस सीधे सैमसंग काउंटर पर पहुंच गया और बोला, भाई मुझे S25 अल्ट्रा दिखाइए। सेल्समैन ने बड़े प्यार से फ़ोन का डेमो दिखाया और जैसे ही अनीस ने फ़ोन हाथ में लिया, उसके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। आखिरकार उसने सैमसंग S25 अल्ट्रा खरीद ही लिया। फ़ोन का बॉक्स खुलते ही जैसे ही उसने अनबॉक्सिंग की, सबकी नज़रें उसी पर टिक गई। कैमरा का डिज़ाइन, स्क्रीन की चमक और उसकी फील, सब कुछ कमाल का था। हम सब ने फ़ोन को हाथ में लेकर देखा और फ़ोटो क्लिक करके उसकी क्वालिटी भी चेक की। अनीस बार बार कह रहा था, भाई यह फ़ोन तो सच में वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। फ़ोन खरीदने के बाद हमने तय किया कि अब कुछ अच्छा खा लिया जाए, इसलिए हम पास के होटल में पहुंच गए। वहां बैठकर हमने स्वीट खाना खाया, बिरयानी, चिकन और सॉफ्ट ड्रिंक। सबके चेहरे पर मुस्कान थी क्योंकि दिन का मिशन पूरा हो चुका था। अनीस अपने नए फ़ोन में बिजी था, हसन मजाक कर रहा था और मैं बस इस खूबसूरत दिन को महसूस कर रहा था। खाना खाने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सैर कर ली जाए, इसलिए हमने रुख किया मालिया की ओर, जो कुवैत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। वहां पहुंचकर शाम का नज़ारा देखने लायक था। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था, आसमान सुनहरा रंग ले चुका था और ठंडी हवा चल रही थी। समुद्र के किनारे बैठकर हमने कुछ देर बातें की, फ़ोटो खींचे और दिन भर की थकान को भूल गए। मालिया की सड़कों पर हल्की रोशनी और लोगों की चहल पहल पूरी माहौल को और भी जीवंत बना रही थी। आसपास फैले पेड़, बीच पर खड़ी छोटी छोटी नावें और पानी में पड़ती शहर की लाइटें, सब मिलकर जैसे एक फिल्मी सीन बना रही थी। करीब 2 से 3 घंटे तक हम वहाँ घूमते रहे, बातें करते रहे और खूब मस्ती की। इस दौरान अनीस अपने नए फ़ोन से लगातार फ़ोटो और वीडियो ले रहा था। उसका कहना था, भतीजा इस फ़ोन का कैमरा तो किसी DSLR से कम नहीं है। रात होते होते हमने वापसी की तैयारी की। बस में बैठते वक्त मन में एक सुकून था। एक पूरा दिन दोस्तों के साथ बिताया, सफ़र किया, नया फ़ोन खरीदा, अच्छा खाना खाया और खूबसूरत जगह देखी। यह दिन यादों में हमेशा के लिए बस गया। कई बार जिंदगी की सबसे खूबसूरत खुशियाँ छोटी छोटी बातों में छुपी होती है, जैसे किसी दोस्त का फ़ोन खरीदना, साथ
मिलकर खाना खाना, ये बस शहर की रोशनी में कुछ पल बिताना। खैतान से मुर्गाव और फिर मालिया तक का यह सफ़र सिर्फ एक ट्रिप नहीं था, बल्कि दोस्ती, हंसी और यादों का संगम था। अंत में यही कहूँगा, सफ़र कितना भी लंबा हो, अगर दोस्तों के साथ हो तो हर पल खास बन जाता है।